हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स पॉइंट 1 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से केमिस्ट्री का पार्ट 6 वीडियो लेके आया हूँ। आज हम लोग जो है देखेंगे वो जो टॉपिक रहेगा आपका लोहे पे जंग लगना। लेकिन आप लोगों को उससे पहले टॉपिक से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि ये आप लोगों का जो क्लास है ये आप लोगों का जनरल कमीशन के दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है। वो इसमें जो भी एग्जाम होता है, जैसे हो रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, बिहार सरकार के द्वारा जो BPSC के लेवल से टीचर का वैकेंसी आने वाला है, फिर रेलवे सेंट्रल सरकार देने वाले हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में वैकेंसी लोको पायलट का हो, NTPC का हो, और विभिन्न प्रकार के ग्रुप डी हो, जो भी हो जनरल कमीशन से रिलेटेड, वो सभी का ये क्लास है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री को देख रहे हैं, ये पार्ट 6 वीडियो है। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे, तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों का क्या है, देखिए, कॉपी कलम लेके बैठना है, खाली वीडियो देखने से नहीं होता है, कॉपी कलम लेके बैठना है, ठीक ना। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा लोहे पे जंग लगना। टॉपिक का नाम क्या है? लोहे पे जंग लगना। तो समझने की कोशिश करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। लोहे पे जंग लगना क्या है टॉपिक? लोहे पर जंग लगना। अब देखिए, पहला पॉइंट है लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगना एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, पीछे का वीडियो में आपको बता दिया गया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो आप जाके पहले देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को वहां जाके देख लेना है, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे का वीडियो देखना। तो देखिए, लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात लोहा पे जंग लग जाने के बाद फिर दोबारा इस पर जो है, इसका जैसे मान लो कि सफेद लोहा था, उस पर जंग लग जाएगा, भूरा रंग का उस पर परत चढ़ जाएगा, फिर वो सफेद होने वाला नहीं है, यानी कि पुनः अपनी अवस्था में वो लौटने वाला नहीं है। तो देखिए, लोहे पे जंग लगना एक कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा आता है दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया है, दूसरा पॉइंट आपका कहता लोहे पे जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। चला देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अवकरण अभिक्रिया दो होता है, एक ऑक्सीकरण एक अवकरण। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में, लेकिन नॉर्मली अभी समझ लेना ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो जब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो लोहे में जब जंग लगता है तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाता था। ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे होता है? तो लोहे में जंग लगता है किसके कारण? तो देखिए, अगला पॉइंट जो है यहाँ देखिए आगे लिखाया हुआ होगा, या तो देखिए, लोहे में जंग लगने का जो कारण होता है वो क्या है? उसमें नमी चाहिए। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण उसमें नमी चाहिए, यानी वायु जो है नमी युक्त चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन प्लस जल। तो जल आ गया, तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, तो उस पर एक लोहा पर एक परत चढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, इसलिए कैसे अभिक्रिया हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि तो अवकरण। आगे ये टॉपिक आपका ये चैप्टर में ऑक्सीडेशन और अब रिएक्शन आपको टॉपिक लिखाया गया सिलेबस में, आप जाके सिलेबस देख लीजिए क्या क्या हमको पढ़ना फिजिकल केमिस्ट्री में। तो देखिए, आगे हम आते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन घटेगा तो अवकरण, दुइये चीज, यानी कि सांस तेजी से लेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो भोजन का पचना या श्वसन की क्रिया भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण क्रिया हो गया। तो श्वसन की क्रिया भी बायोलॉजी में आपको एक प्रश्न पूछता है, श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है? तो ये क्या है? तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, यानी कि जहां ऑक्सीजन बढ़ेगा वहां आंख मूंद के मारना कौन चीज? ऑक्सीकरण। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार की होगा। लोहा में मान लेते हैं एक कोई भी पदार्थ लोहा है, ठीक ना, एक लोहे ले लेंगे और उसमें जब जंग लगेगा तो उसका वजन की होगा? पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। पहले क्या होगा? जैसे कि एक लोहा है, लोहा मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए लोहा, तो एकरा पे पहले एगो नमी वायु की उपस्थिति में नमी आएगा, यानी कि आद्र नमी युक्त वायु रहेगा, तो एकरा पे एगो परत चढ़ेगा, तो ओकर तो वजन उस समय बढ़ जाएगा, यानी कि एकरा पे एक्स्ट्रा आके बैठ गया। जैसे तुम बैठल है और तोरा पे आके हम बैठ गए,
तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा। लेकिन जय तुम पर से हटे तो तुम्हारा वजन घट जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये इस पर जो जंग लग गया है, तो जंग तो हटने वाला नहीं है, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो घटेगा कैसे? अब मान लो तुम पर हम बैठ गए और 10 दिन तक तोरा पे बैठ ले, भूखल प्यासल तो हालत अच्छा से खराब हो जाएगा, तो तुम्हारा वजन क्या होगा? धीरे धीरे घट जाएगा। तो वजन घट जाएगा, यानी कि पहले तो बढ़ गया, अब फिर धीरे धीरे तुम्हारा वजन क्या हो गया? घट गया। वो है सेंस एकदम सेम टू सेम। पहले वजन की होगा, लोहा में जंग लगेगा तब पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो पहले बढ़ेगा और फिर की होगा? चला घटेगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो कमेंट भी जरूर करो, और सब्सक्राइब भी चैनल को एकदम दबदबा के, एकदम लाइक होता है ना बटन, उसको दबदबा के मारो, दबदबा एकदम पूरा एकदम, दोस्त में शेयर करो एकदम धड़ाधड़, ठीक ना, ताकि तोरो फायदा हो, तो और दोस्तों को फायदा हो, आप सभी को फायदा हो, ठीक ना। और समझ में नहीं आए तो कमेंट में कमेंट करो कि सर समझ में नहीं आया, वो टॉपिक फिर बताएंगे, ठीक ना। एक पिछला वीडियो में हम एक प्रश्न दिए थे, उसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके नहीं बताएं, आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए, इसे हम बता देते हैं उसका आंसर कि स्वसंजक बल सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ठोस अवस्था में स्वसंजक बल सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वसंजक बल। चलिए आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, एनी डाउट? अब देखिए चौथा पॉइंट में आते हैं, बड़ी झोल है पॉइंट में, ठीक ना, समझने की कोशिश करना है। सस्ते इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाया जाता है। सस्ते इस्पात बाबू रे, इस्पात आगे बताएंगे, इस्पात क्या दो तरह होता है, ठीक ना। तो सस्ते इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए, यानी कि सस्ता इस्पात को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रयोग करते हैं? तो देख, सस्ते इस्पात को जंगरोधी से बचाने के लिए ओकरा पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, यानी कि लोहा पे मान लो कि जस्ता की परत चढ़ा दिए, तो यह प्रक्रिया कहलाता जस्तीकरण। जस्तीकरण पूछा भी जाता है, जस्तीकरण किसे कहते हैं? तो जस्तीकरण जब धातु यानी कि जब लोहे की परत पर एक जस्ते की परत चढ़ा दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है, या इसी को कहते हैं गैल्वेनीकरण। जस्तीकरण या जस्तीकरण यहाँ लिख देते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण क्या कहेंगे? फिर से एक बार लिख ले, आप लोगों को नोट कर लेना, जस्तीकरण किसे कहेंगे? तो जब लोहे की परत पर, मतलब ये मान लो ये लोहा है, एकरा पर जिंक लपेट देंगे, तो ये प्रक्रिया की कहलाएगा? जस्तीकरण। जैसे तुम लोग देखता होगा आजकल के बहुत सारा जो है ना अपने शरीर को जस्तीकरण कर लेता है चढ़वा के बचने के लिए। ऐसा आप तुम लोग देखता होगा लोलियर के ऐसा लपेटने रहता पूरा एकदम, यानी कि पूरे एकरे एकदम जस्तीकरण कर लेता ताकि जंग जाने लगे। जंग कैसे लगता है? तो धूली पड़ जाता अगर मुंह पर, तो कहता वो माय गॉड धूली पड़ गया, इसलिए वो पहले की लपेट लेता है, जानबे कर रहा है, ठीक ना। यानी कि आजकल बिना जस्ता यानी कि जस्तीकरण, ये नहीं कि वहाँ जस्ता का प्रयोग किया, लेकिन लिपस्टिक जो लगाते हैं वो एक तरह से वो सुरक्षा ही प्रदान कर रहा है, समझ रहा है, अट्रैक्टिव करने का सुरक्षा प्रदान। तो देखो लोहे पे जंग, ये अगला पॉइंट, सस्ते इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए, यानी कि जंग और न लगने के लिए जस्ता के लेप चढ़ाते हैं। कौन सी के लेप चढ़ाते हैं? जस्ता के लेप चढ़ाते हैं। लेकिन अब सस्ता है तो सस्ता में लेप चढ़ा दिया जस्ता के, जस्तो सस्ता मिल जाता है, महंगा। आगे देखो, जबकि महंगे इस्पात जैसे साइकिल का रिम देखता हुआ चकाचक रहता है, चोटबाग बड़ी दिन के बाद ओकरा में जंग लगता है, नया नया लाते हैं तो एकदम पूरा झमका के उड़ाते हैं साइकिल को, ताकि दिखाते हैं वाह नया नया है, रिम उम लगल है, ठीक ना। तो जबकि महंगे इस्पात जो रिम लगल रहता है ना, महंगा इस्पात आता है, तनी भेतने को रिम देता है 400 में 300 में, बड़ी महंगा आता है। तो उस पर जो है साइकिल का रिम को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम, सीआर मतलब क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं। किसका परत चढ़ाते हैं? क्रोमियम का। तो लिख लेना, साइकिल के रिम पर कौन सा परत चढ़ाते हैं? क्रोमियम का। क्रोमियम के परत चढ़ाने के कारण उज्जर उज्जर दिखता है, तो तू एकदम चमकता है, कहते वाह क्या बात है, प्लेटिनियम है, ठीक ना। तो प्लेटिनम वो रहता नहीं, क्रोमियम रहता है, ठीक ना। सबसे महंगा धातु क्या? प्लेटिनम ही रहता है, जो कि आजकल बड़ी ट्रेंडिंग चला है गला में, जैसे कि हार्दिक पांड्या हुआ, विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी जो है ये पहन के रहते, सबसे महंगा बिकता, हीरो से महंगा बिकता। हीरा में तो बहुत सारा कैटेगरी पाया जाता है। तो देखिए, सस्ते इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए जस्ते की परत
चढ़ाया जाता है, जबकि महंगे इस्पात जैसे साइकिल का रिम को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। किसका परत? क्रोमियम का परत। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला चलाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जंग, देख अब जंग वाला जो है परीक्षा में ये जो पॉपुलर हो गया था क्वेश्चन, अब एकरा टेढ़ करके पूछना स्टार्ट करने लगा। बच्चा को तो एकदम तुरंत नींद आना स्टार्ट हो गया। जंग के जगह संचारण कर दिया। संचारण भी जहाँ तक है कि प्रसिद्ध है, ठीक ना। उसके बाद क्षरण, जहाँ बोला क्षरण, धातुओं का क्षरण, चोटवा के अब ओल जोलना गोंगियाना स्टार्ट हो गया, ठीक ना। तो देखो जंग कहे चाहे संचारण कहे चाहे क्षरण कहे चाहे कोरोजन कहे, सभ्य के बतिया एक ही। जैसे एक व्यक्ति का अनेकों नाम होता है ना, गाँव में ढेर होता है। तोरा मान लो कि गाँव में बुलाता होगा, मान लो कि कितना कहता है ना, बैला आ गया है, बैला कहता है, गधावा कहता है। कोचिंग में तुम लोग को गधा कहता होगा, ठीक ना। तो कोचिंग में सर लोग हम लोग को बुलाते थे गधा कह के, बैल कह के, बोतू कह के, विभिन्न प्रकार से बुलाता था। उसी प्रकार से एक अनेक नाम है। जंग को ही कहते हैं संचारण, संचारण को ही कहते हैं क्षरण, क्षरण को ही कहते हैं कोरोजन। तो काहे न कहे दोसर नाम से, चारों में से केकरो नाम से बोलेगा तो मामला एक ही का, यानी एक ही चीज का मतलब बताएगा। तो जंग हो, संचारण हो, क्षरण हो, कोरोजन हो, ये कैसे लगता है ऊपर में आप लोगों को बता भी दिए हैं, लेकिन यहाँ लिख भी दिए हैं। तो जंग को लगने के लिए दो गो चीज चाहिए। क्या गो चीज चाहिए जंग को लगने के लिए? लोहा के मान लेते हैं, लोहा। और आप पे जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? तो देखो ऑक्सीजन, पहला नंबर तो ऑक्सीजन चाहिए। की चाहिए? ऑक्सीजन मतलब हवा, तुम जानता है, आप लोग जानते हैं। O चाहिए, O2 चाहिए, प्लस जल मतलब H2O, दोनों चाहिए। अब जल भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो जल में तो ऑक्सीजन उपस्थित ही है, जल में क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। तब वो क्या बन जाएगा? तब बना लेगा जंग, ठीक ना। तो ऐसे लोहा को नॉर्मली हम रख देंगे। तो लोहा को तुम लोग देखता होगा, लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? लोहा को लपेट देते हैं कागज में। कि नया नया लोहा लाते हैं, यानी कांटी लाते हैं, चाइनीज कांटी आजकल। देसी लोहा तो देखता होगा, देसी कांटी चटवा की जंगे लगल आता है। चाइनीज कांटी लेते हैं तो उजर उजर लगता है, तो नया नया लगता है। देसी कांटी पहले ये जंग लगले आता है, ठीक ना, तब सस्तो देता है। चाइनीज 1 रुपया 2 रुपया में वो कांटी देता है, बड़ी महंगा देता है। और उतना में ये देसी वाला हो जाएगा 5 गो। तो देखो जंग बोले, संचारण बोले, क्षरण बोले, कोरोजन बोले, चारों में से कुछ बोले तो कौन सी कारण लगता है? तो ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति के कारण, मतलब ऑक्सीजन वो चाहिए, जलो चाहिए, दोनों को मिला देंगे तो जंग बन जाएगा। ये जंग ने समझ लेना है, एगो युद्ध वाला जंग अलग होता है, लोहा वाला बता रहे हैं बाबू को। तो लोहा वाला जंग लग गया, समझ में आ गया होगा। क्या चीज चाहिए? 2 चीज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और जल चाहिए। अब देखिए लोहे पे जंग लगने का समीकरण। अब लोहा पे जंग लगेगा तो समीकरण भी तो बनेगा, कौन चीज जंग लगेगा, क्या चीज प्राप्त होगा। तो देखिए लोहा, F मतलब लोहा, O2 मतलब ऑक्सीजन। अब लोहा से ऑक्सीजन अभिक्रिया किया, यानी लोहा में जाके ऑक्सीजन मिल गया और साथे साथ नमी, सुखल ना। यदि सूखा हुआ वायु है और लोहा को रख दिया तो जंग जल्दी नहीं लगेगा। गर्मी के दिन में देखता हुआ जंग नहीं लगता लोहा में जल्दी, लेकिन ठंडी के दिन में लोहा लाएं और पे नमी युक्त, या तो पानी, नमी मतलब पानी मतलब समझता है, तित्ता जैसे होता है ना, कपड़ा धो देते हैं, गाड़ देते हैं तो नमी युक्त होता है, और में कुछ आर्द्रता रहता है तो नमी युक्त। तो लोहा को जब ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाएगा और उसमें कुछ मात्रा में नमी आ जाएगा, या तो पानी जाके छिड़क देते हैं, जहाँ छड़ रखते हैं वहीं जाके कुल्ला कर देते हैं, पानी फेंक देते हैं, तो देखता है कि धीरे धीरे वो छड़ में जो है, लोहे की छड़ में क्या होने लगता है? जंग लगने लगता है, यानी कि एक उस पर भूरा परत चढ़ने लगता है। तो देखिए Fe के साथ ऑक्सीजन मिलके नमी के साथ जब मिला तो Fe2O3 का निर्माण किया, और इसी को हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। यही फेरिक ऑक्साइड जंग का सूत्र है रे चला। किसका है? जंग का। किसका सूत्र है? जंग का। किसका सूत्र है? जंग का। कोई दिक्कत है? किसका सूत्र है? जंग का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कौन है बाबू? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए फेरिक ऑक्साइड इसी को कहते हैं जंग। चलिए ठीक है।